अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज अक्सर लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इंग्लिश में जो है हमें मतलब मॉडल वर्ब्स में बहुत मसला आता है। तो मैं आपको ना एक आसान सी टिप देता हूँ, ठीक है। आप बस उस टिप को फॉलो करें, ठीक है। मॉडल वर्ब्स मुश्किल नहीं होते। अब अक्सर लोगों का एक ये मसला होता है कि वो सिर्फ इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि बस इंग्लिश हो, लेकिन आपको थोड़ी सी उर्दू अपने माइंड के अंदर रखनी पड़ती है, सिर्फ उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखें कैन, कुड, शुड, मे, माइट। अब इनको पहचानना कोई इतनी मतलब मुश्किल बात नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं पता नहीं हमें कैसे पता चलेगा कि मे लगाएं, हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, कुछ मेन चीज़ें जहन में रख लें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एबिलिटी की बात हो रही है और जुमले के आखिर में आ रहा है सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है। मैं आपको विज़िट कर सकता हूँ, आई कैन विज़िट यू टुडे, ठीक है। मैं आपको आज विज़िट कर सकता हूँ। लेकिन ये एबिलिटी की बात नहीं है। फिर भी सकता है तो आ रहा है ना, तो आप सकता है के लिए कैन लगा दो। आप कोई भी आप ये नहीं कहेगा कि आपका जुमला गलत है, ठीक है, क्योंकि आपने फार्मूले को ठीक अप्लाई किया है। सकता है आपने कैन लगा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यही जुमला, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं कल आपको विजिट नहीं कर सका, सका सकी पे अगर जुमला रुक जाए तो आप उसी चीज को ना कुड में चेंज कर दो, ठीक है। कल मैं आपको विजिट नहीं कर सका, आई कुड नॉट विजिट यू यस्टरडे, ठीक है। अब इसी जुमले को मैं चेंज करके दिखाता हूं शुड में, ठीक है। मुझे आपको विजिट करना चाहिए, चाहिए। जब चाहिए वाले जुमले आ जाएं तो आप क्या करो, सीधा सीधा शुड लगा दो, आई शुड विजिट यू, ठीक है। अच्छा, अब इसी जुमले को मैं मे में चेंज करके दिखाता हूं आपको। मे का क्या मतलब होता है, इम्कान, पॉसिबिलिटी। शायद मैं आज आपको विजिट करूं। अब मैंने इसी जुमले में शायद को शामिल कर लिया, ठीक है। शायद अफरीदी को नहीं, शायद को, सॉरी, ठीक है। शायद, शायद का लफ्ज आ गया इसमें। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसी जुमले में मैं मे का इस्तेमाल कर दूंगा, आई मे विजिट यू टुडे, ठीक है। अब आते हैं जी, कोई जुमला आ जाए, फॉर एग्जाम्पल में हो गया, अब मस्ट, ठीक है। मस्ट में कैसे चेंज करके दिखाता हूं मैं आपको। मस्ट में लाजमी या यकीनन जैसे अल्फाज आ जाते हैं, ठीक है। मैं आज आपको लाजमी विजिट करूंगा, ठीक है, आई मस्ट विजिट यू टुडे, ठीक है। लाजमी या यकीनन अगर जुमले के अंदर आ जाए तो आप मस्ट लगा दो। तो देखा जाए इंग्लिश मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको इनकी आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ लोग पूछते हैं कि मे और माइट में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो मे और माइट में मैं आपको ये फ़र्क बताता चलूँ। अगर तो चांसेस 50-50% होते हैं ना किसी चीज़ के, जैसे मैं शायद आपको विज़िट करूँ, मुझे 50-50% लग रहा है, तो मैं कहूँगा आई मे विज़िट यू टुडे। या शायद वो पास हो जाए, ही मे पास द एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन अगर मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है, मतलब 50% चांसेस नहीं बल्कि मुझे 20% चांसेस भी नहीं है, तो मैं बोलूँगा ही माइट पास द एग्ज़ाम, तो मैं माइट लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह अक्सर लोग पूछते हैं कि हम वुड का इस्तेमाल मोस्टली कहाँ करते हैं, ठीक है। जब ना ख्वाहिश की बात होती है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी ख्वाहिश वाले जुमले बोलते हो, अक्सर उन ख्वाहिश वाले जुमलों में काश का लफ्ज़ आता है। अगर मैं कहता हूँ कि काश तुम बाहर मुल्क चले जाओ, आई विश दैट यू वुड विजिट फॉरेन कंट्री, ठीक है। अब मैंने आई विश तो लगाया, लेकिन जो ख्वाहिश वाला जुमला है ना, मैंने वहाँ वुड लगा दिया। काश तुम पास हो जाओ अच्छे नंबरों से, आई विश दैट यू वुड पास विद गुड मार्क्स, ठीक है। तो मैंने विश वाले जुमलों में जो है लगा दिया वुड। अच्छा, कुछ लोग वुड दैट करके भी इसको बनाते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो देखा जाए सारी आइडेंटिटीज़ की बात है। अगर आपके माइंड में आइडेंटिटीज़ इनकी हैं तो आप इजीली इनको कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत आसान सी टिप बताई है जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर वो हैज़ टू हैव टू वाला जो टॉपिक है उसको कैसे पहचानेंगे। देखें, हैज़ टू हैव टू मजबूरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कोई काम मजबूरन करना पड़ता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हैज़ टू हैव टू की मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। और अगर यही देखें पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आए, तो आप हैज़ टू हैव टू लगा दो, ठीक है। इसी तरह अगर ये जुमला ऐसे हो जाए कि पास्ट की मजबूरी, मुझे आज सुबह जल्दी उठना पड़ा, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन जब इसका नेगेटिव बनेगा तो डिड आ जाएगा ना,
मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ा, तो मैं क्या करूँगा, आई डिड नॉट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब डिड आया तो मैंने हैड को दोबारा हैव में चेंज कर दिया, हैव टू में, ठीक है। और अगर वही जुमला आपका आ जाए फ्यूचर की मजबूरी, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा आई विल हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इतनी सी बात है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करना है आइडेंटिटीज़ पे, ठीक है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स या आइल्स के अकॉर्डिंग कोर्स करना चाहते हैं, CSS के अकॉर्डिंग, तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हम प्रॉपर कोर्सेज करवाते हैं और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए फीमेल टीचर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।